हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डीएलएड 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों, हमने ऑलरेडी 5 पार्ट को कवर कर लिया है, जिसमें 130 क्वेश्चन तक है। और लास्ट पार्ट हमने जो किया था वो पार्ट नंबर 5 था, जिसमें मैथमेटिक्स के टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये पार्ट नंबर 6 है, जिसमें हम सोशल साइंस के टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 131। भारतीय एक संघीय राज्य है क्योंकि इसका संविधान इसके लिए प्रावधान करता है। पहला ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, दूसरा बी दोहरी न्यायपालिका, सी राज्य और केंद्रों के बीच साझा शक्तियां, या डी लिखित संविधान। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राज्य और केंद्रों के बीच साझा शक्तियां। क्वेश्चन नंबर 132 में चलते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका में किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। पहला ऑप्शन है आपके सामने लोकपाल, बी आपका विधायिका, सी आपका लोकसभा और डी आपका न्यायपालिका। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है आपके सामने सी हो जाएगा इसका भी, यानी कि लोकसभा। अब क्या है, लोकसभा को लगे कि कार्यपालिका सही काम नहीं कर रही है तो उनको हटा सकते हैं। और विधायिका में राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी जो विधायिका है, विधायिका यानी कि बी ऑप्शन जो है, इसकी अगर एडिशनल बात करेंगे लेजिस्लेचर, इसमें राष्ट्रपति भी है और दोनों सदन दोनों शामिल होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 133। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। पहला ऑप्शन है 18, 20, 21 या 22। तो 133 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाएं शामिल है। और जो मोस्ट रिसेंट लैंग्वेज जो 2003 में आई थी, 2003 में जो मोस्ट रिसेंट लैंग्वेज जो ऐड की गई थी वो कौन कौन सी की गई थी, मैं लिख देता हूं आपके सामने। बोडा, डोगरी, मैथिली और आपका संथाली। 2003 में इनको एडअप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 134। दक्षिण अफ्रीका से रंगभेद कब खत्म हुआ। 6 मार्च 1992, 26 अप्रैल 1994, 28 मई 1990 या 5 अगस्त 1999। तो 134 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन होगा, जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद खत्म हुआ था वो हुआ था 1994 में, यानी कि 26 अप्रैल 1994 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1994 में नेल्सन मंडेला को जीत मिली थी। इसी के बाद रंगभेद खत्म हो गया था। और उनकी पार्टी का नाम क्या था, उनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्या नाम था, अफ्रीकन। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, इसीलिए मैं आपका ये वाला लिखवा रहा हूं कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद खत्म हुआ था उस टाइम कौन सी पार्टी जीत कर आई थी। क्वेश्चन नंबर 135। भारत छोड़ो आंदोलन डैश में शुरू किया गया था। 1938, 1945, 1942 या 1944। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स को इसमें फिल करना था। 135 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ये भी पूछा जाता है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो गठन हुआ था, यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बॉम्बे सेशन में, ये वाला जो हुआ था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर हुआ था, बॉम्बे सेशन के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा गया कि कौन सा सेशन था, वो तो बॉम्बे सेशन था। क्वेश्चन नंबर 136। काला रिवॉल्यूशन का संबंध किससे, यानी कि ब्लैक रिवॉल्यूशन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक रिवॉल्यूशन इनमें से किस चीज से रिलेटेड है। चांदी से, अंडा और पोल्ट्री से, मछली से, पेट्रोल से। तो जैसा कि ऑलरेडी आपको मालूम है, ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है आपका, ब्लैक रिवॉल्यूशन आपका पेट्रोल से रिलेटेड है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पेट्रोल। अब बाकी भी जान लेते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन, कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन जानते हैं, जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, या आपका फिश से रिलेटेड है, फिश से। इसी तरीके से सिल्वर, अगर आपसे आ जाए सिल्वर, तो सिल्वर आपका एग से रिलेटेड है, यानी कि ये वाला जो है अंडा और पोल्ट्री है, सिल्वर है। सिमिलरली आपका जो
एग है, वाइट 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 भी पूछा जाता है जनरली, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाइट रिवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है, तो ये मिल्क या डेयरी से रिलेटेड है। मिल्क भी लिख सकते हैं, डेयरी डेयरी, तो कोई भी आपसे पूछा जाए आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 137 में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस बात पर ऐसा मानता है, यानी कि कौन, ये दोनों एक दूसरे पे किस बात पे सहमत नहीं है, आत्मा में, क्रम में, मोक्ष में या पुनर्जन्म में। तो 137 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आत्मा के अंदर, सोल के अंदर। अब बुद्धिस्ट जो होते हैं वो आत्मा के अंदर बिलीव नहीं करते, लेकिन जो जैनी लोग जो है, जैन जो धर्म है, वो सोल यानी कि आत्मा पर विश्वास करती है। क्वेश्चन नंबर 138, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपको ऑप्शन दिए गए भारत, ब्राजील, क्यूबा या मलेशिया। तो दोस्तों 138 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। ब्राजील जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पर है आपका वियतनाम। तो ये सेकंड नंबर का भी आपको याद रखना है कि सेकंड नंबर पे आपका वियतनाम आता है। इसी तरीके से जो कोलंबिया जो है, कोलंबिया जो है ये आपका थर्ड नंबर पे आता है। तो कोलंबिया आपका थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर वियतनाम, थर्ड नंबर पे कोलंबिया और फर्स्ट नंबर पे आपका ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 139, नीप ज्वार तब होता है जब, पहला ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी संरेख में होते हैं, यानी कि एक ही रेखा में। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर होते हैं एक दूसरे को, या नया चंद्रमा है या पूर्णिमा है। तो 139 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण है, यानी कि 90 डिग्री पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, और ये आपको अच्छे से मालूम होगा, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो ये तो कई बार रिपीट क्वेश्चन है, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऋग्वेद। अब सामवेद किससे रिलेटेड है, ऋग्वेद किससे रिलेटेड है, यजुर्वेद किससे रिलेटेड है और अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? अगर आपको इनका आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 141, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? अरबी, हिंदी, उर्दू या फारसी। तो 141 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, मुगल काल की जो राजकीय भाषा जो थी वो आपकी फारसी थी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 142, चिश्ती परंपरा के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन निजामुद्दीन औलिया, बी अब्दुल्ला चिश्ती, सी इब्राहिम चिश्ती या डी मोइनुद्दीन चिश्ती। तो जो चिश्ती परंपरा का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था वो हुआ था मोइनुद्दीन चिश्ती से, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनका जो मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म हुआ था, बर्थ जो हुआ था वो 1143 में हुआ था, और जो इनका इंतकाल हुआ वो 1236 में हुआ। साथ ही साथ इनकी जो दरगाह है, जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है, वो इनकी दरगाह है अजमेर शरीफ के अंदर, अजमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 143 में चलते हैं, क्षेत्र के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या आपका महाराष्ट्र है? तो 143 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्र के हिसाब से यानी कि एरिया के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा देश है, लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज यानी कि जनसंख्या वाइज देखा जाए तो ये यानी कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के मामले में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 144, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है? पहला ऑप्शन है अलास्का, बी उत्तरी अमेरिका, सी दक्षिणी अमेरिका या डी यूरोप। तो 144 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका। 145 में चलते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? पहला ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है ब्रिटेन या डी ऑप्शन है जापान। तो 145 का हमारा राइट ऑप्शन है, जो भिलाई इस्पात का संयंत्र का निर्माण जो किया गया था वो किया गया था। 145 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रशिया यानी कि रूस की मदद से। 146, सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? यानी कि आपका जो सीमा शुल्क होता है वो किस प्रकार का टैक्स है? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, उपभोग कर है या व्यय कर है? तो 146 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर है ये वाला। 147 में चलेंगे,
भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू की गई? यानी कि जो वर्ल्ड जो आपकी आर्थिक नीति जो है वो कब लागू हुई आपकी, जो नई जो है 2020 में, 1991 में, या 2005 में, या 1986 में? तो 147 का हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका बी, 1991 के अंदर ये आई थी। 148 में चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की एज कितनी होती है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 या 65? तो जो सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है दोस्तों 65 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, भारत के संविधान के कितने भाग है? ऑप्शन नंबर ए 12, बी है 22, सी है 398 या डी है 370? 149 का दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाग है, यानी कि 22 पार्ट्स है। और शेड्यूल अगर पूछा जाएगा तो शेड्यूल हो जाएंगे आपके 12। तो ये है आपके शेड्यूल। तो इसको भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और इसमें हमसे बोला गया है संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो का अधिकार है? यानी कि आपकी जो वीटो क्या होती है, नेगेटिव पावर होती है, जो एक तरीके से वोट होता है। ये आप इनको अच्छे से पढ़ोगे सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट के अंदर। 7 के अंदर, 5 के अंदर, 15 के अंदर, या 10 हैं ऐसे। तो ये है दोस्तों 5 सदस्य। अब वो 5 सदस्यों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला है द यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट। अगला है आपका चाइना। नंबर 3 पे आपका फ्रांस। फिर है आपका रशिया यानी कि रूस। और लास्ट में आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, द यूके। ठीक है, तो ये है आपके टोटल 5 सदस्य जिनको वीटो का अधिकार है। तो दोस्तों ये थे टोटल 20 क्वेश्चंस जो कि हमने इस वीडियो में सॉल्व किए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैथमेटिक्स का पार्ट हमने पिछले ही पार्ट में कवर कराया है, अगर आपने वो नहीं देखा है या और भी पार्ट नहीं देखे हैं 2023 का एंट्रेंस पेपर, वो आप हमारे इस प्लेलिस्ट में जाकर, यानी कि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।